हेलो, आई एम धानिया हजारिका फ्रॉम असम। आज मैं एक लड़की का लाइफ का एक मोमेंट शेयर करने वाली हूँ। वो हाथ अब भी याद आते हैं जिनको थाम के हिम्मत मिली थी, जिनको थाम के वो डर संभल गया था जिसे सामना करने से मैं डर रही थी। मई का महीना था, शरीर गर्मी से तप रहा था। गर्म मौसम से नहीं, 104 डिग्री बुखार से। ना खाया जाता था ना सोया, बिस्तर भी छोड़ने का मन नहीं करता था। बचपन में घर से दूर जाने के, इंडिपेंडेंटली रहने के सपने देखती थी। जब जॉब मिला, अकेले दूर रहने लगी तो घर जाने के, माँ के पास, पापा के पास, भाई के पास जाने के बहाने ढूंढने लगी। पहले दिन ना खाया न सोई, बुखार से तड़पती रही। दूसरे दिन एक दोस्त के साथ डॉक्टर को दिखाया, लेकिन 650 mg का पैरासिटामोल मेरे तपते शरीर को ठंडा ही नहीं कर पाया। उस दिन भी अकेले उस बंद घर में करवटें बदलती रही। तीसरे दिन बिस्तर छोड़ा, बैग उठाया और सीधा 400 किलोमीटर दूर अपनी माँ के पास पहुंच गई। उस बीमार शरीर के साथ 10 घंटे का सफ़र। उसके बाद जब माँ के पास पहुंची, 104 डिग्री बुखार सीधा के 100 पर रुका। रात को उनके हाथ का सिर्फ दाल चावल खाया और मैं घर में इधर से उधर भागने लगी। बचपन में जैसे स्कूल ना जाने के बहाने करते, लेकिन स्कूल जाने का टाइम होने के बाद टीवी देखते खेलने लग जाते। ठीक वैसा ही हुआ मेरे साथ। मेरा बुखार चला गया था, मैं ठीक हो गई थी। माँ तो माँ होती है। उन्होंने दूसरे दिन सुबह मुझे डॉक्टर के पास जाने बोला। मैंने एक ही सांस में जवाब दिया, मैं ठीक हो गई, मुझे नहीं जाना। उन्होंने 25 सालों में पहली बार अपनी हट्टी कट्टी मोटी सी बेटी को बीमार से कमज़ोर होते हुए देखा था। उन्होंने नहीं माना, जिद किया, फिर भी मैंने मना कर दिया। दोपहर में खाना खाते वक्त उनको खाने में एक बाल मिल गया। जाहिर सी है, कभी कभी होता है। लेकिन उन्होंने बोला, कुछ अपशगुन होने वाला है, तुम डॉक्टर के पास जाओ कल। मैंने फिर मना कर दिया। उनके जिद करने पर मैं मान गई। दूसरे दिन सुबह मुझे जल्दी उठाया, साथ में भाई को भी, और दोनों को डॉक्टर के पास जाने के लिए बोला। उस वक्त भी मैंने एक ही सांस में मना कर दिया, पर उनके जिद करने पर मैं मान गई। घर से बाहर निकली, बाहर जाते जाते दरवाजे से चिल्ला के गई, बाहर खा पी के आ जाऊंगी, डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी। अच्छा लगता है उनको चिढ़ाना, उनको छेड़ना। डॉक्टर के पास पहुंचे, सारे सिम्टम्स बताए। चेस्ट में स्टेथोस्कोप लगा कर ही डॉक्टर ने ईसीजी करने को कहा। ईसीजी कराया, वो रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाया। थोड़ा वक्त लगाया डॉक्टर ने और फिर दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा, हाँ शायद। दूसरा हॉस्पिटल, दूसरा डॉक्टर और ढेर सारा टेस्ट। सारे टेस्ट कराया, सारे रिपोर्ट्स लिया और सीधा वापस गई डॉक्टर के कैबिन में। दरवाजे से अंदर गई, डॉक्टर फ़ोन में बिजी थे। फ़ोन से सर उठाया, मुझे देखा, मेरे रिपोर्ट्स को देखा और बोला, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाओ।
उन्हें भी लगा इस हट्टी कट्टी लड़की को क्या हो सकता है। पेपर्स हाथ में ही था, पीछे मुड़ी दरवाजे तक पहुंची तो आवाज़ आया, रुको, पेपर्स दिखाओ। मैं मुड़ी, मेरे हाथ से वो सारे रिपोर्ट्स उनको दिया और उन्होंने फिर वक्त लगाया। मैं फिर डर गई। थोड़ी देर की शांति के बाद उन्होंने कहा, चलो मैं खुद टेस्ट करता हूँ। मैं और डर गई। बाहर निकली, भाई बैठा था, बोला हो गया? मैंने कहा नहीं, तू बैठ, मैं आती हूँ। उसको फिर वहाँ छोड़ा, उस रूम में गई जहाँ बहुत सारे मशीन्स थे, इक्विपमेंट्स थे जिनसे मेरा टेस्ट होने वाला था। वापस एक टेस्ट हुआ, दूसरा हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा तुम्हारे हार्ट में होल है। एक और टेस्ट करता हूँ कंफर्म के लिए, तुम्हें देख के लगता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है उतना तुम्हें। वापस एक और टेस्ट था, TEE, ट्रांसोफेगल इकोकार्डियोग्राम। डॉक्टर ने वहाँ बेड पे लेटी, उन्होंने एक पाइप दिया और मुझे कहा आंखें बंद करो और इसको स्वेलो करो, निगल जाओ। डर गई थी, आंखें बंद किया, पाइप गले में पहुंचा, निगल नहीं पा रही थी, दर्द हो रहा था। आंखें बंद रखते हुए ऐसे ऐसे करने लगी तो एक हाथ मिला, उस हाथ को कस के पकड़ा और निगलने लगी। पता नहीं कौन था। उस हाथ को कस के पकड़ती, थोड़ा हिम्मत मिला और निगलती, और जोर से पकड़ती और इस पाइप को अंदर निगलती। हो गया था टेस्ट। उस टेस्ट में सारा हिम्मत उस हाथ को थाम के मिला। वो हाथ किसका था पता नहीं। आंखें खोली, सारे लोग इधर उधर थे, 4-5 डॉक्टर्स थे, नर्सिंग असिस्टेंट थे, बहुत सारे लोग थे। उस वक्त आंखें खोलने के बाद हिम्मत नहीं था किसको पूछूं कौन था, किसका हाथ पकड़ा था मैंने। अजीब लगता है, आज भी वो हाथ याद आता है जिसने मुझे उस वक्त हिम्मत दिया था।